नमस्कार साथियों। इजराइल और हमास के जंग के बीच एक बड़ा बयान सामने निकल करके आया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से इजराइल को मदद पहुंचाता है, चाहे वो हथियारों के रूप में हो या फिर फाइनेंशियली वो मदद हो, तो इस बीच जो रूस है वो खुलेआम मदद करेगा फिलिस्तीन का और हमास का, और अमेरिका जो है मुंह ताकता रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। आपको बताते चले, शनिवार की सवेरे सवेरे ही हमास ने इजराइल के ऊपर करीब 7,000 मिसाइलें दाग दी थी, और जो इजराइल ये कहा करता था हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है मिसाइल को रोकने का, रॉकेटों को रोकने का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो वो भौकाल मचा के रखा था कि इजराइल जो है उसकी डिफेंस ताकत इतनी है कि कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, वहीं हमास ने कुछ घंटों के अंदर ही इजराइल के इस भौकाल को तहस नहस कर दिया है। आज पूरी दुनिया जो है सवाल खड़ा कर रही है, कहा गया इजराइल का मोसाद, मोसाद का वो खुफिया तंत्र है जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि मोसाद को किसी घटना से पहले ही पता चल जाता है कि ये घटना होने वाली है। तो सवाल जो है वो इजराइल पे तो खड़े हो ही रहे हैं, और पूरी दुनिया में इजराइल की थूथू हो रही है कि ये केवल भौकाल मचाता था। सच्चाई में इजराइल जो है कमजोर देश है, जो कि अपने से कमजोर देशों के ऊपर हमला करता है और दुनिया के सामने खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है। अगर उसके पास इतना ही बड़ा खुफिया तंत्र था तो वो कैसे नहीं पता लगा पाया कि उसके देश में 5,000 से लेकर 7,000 तक मिसाइलें दागे जाएंगी, और उसको रोक पाने में भी सक्षम नहीं हो पाया इजराइल। खबरें तो ये भी आ रही है कि इजराइल के अंदर 40 किलोमीटर तक हमास का कब्जा हो गया है। 40 किलोमीटर की जमीन को हमास ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहीं हमास जो है इजराइल के तेल अवीव में भी घुस गया है और इजराइल की सेना को कड़ा जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो बयान सामने निकल करके आया है वो कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत बड़ा टेंशन और सदमा दे दिया है कि अगर रूस जो है वो हमास के साथ खड़ा हो जाएगा, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाएगा, तो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और जो देश इजराइल को समर्थन कर रहे हैं वो चाह करके भी हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस वार में, जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और तमाम बड़े देश खड़े हैं, वहां रूस अकेला ही पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह कर दिया है। इसका एक और एग्जांपल आपको देखना है तो आप सीरिया को उठा के देखिए। जब सीरिया पर आईएसआईएस का कब्जा हो गया था और अमेरिका जो है इनडायरेक्टली वहां के विद्रोही गुटों को मदद कर रहा था, तब रूस जो है सीरिया के पक्ष में खड़ा हो गया, बशार अल असद के सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया, और अंत में जीत किसकी हुई ये पूरा दुनिया जानता है। तो रूस अगर जो है फलस्तीन के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो आप मान के चलिए इजराइल जो है ये जंग हारने वाला है। और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका जहां इंटरफेयर किया तो उसको भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, किसे? इजराइल को। तो बताते चले कि अंसारी नाम के एक यूजर ने व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो शेयर किया है, इसके नीचे सबटाइटल लिखा हुआ आ रहा है, और उस वीडियो में व्लादिमीर पुतिन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ देता है या किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश करता है तो रूस जो है हमास और फलस्तीन के साथ खड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद जो अंजाम होगा वो काफी ज्यादा खौफनाक हो सकता है इजराइल के लिए। आप ये क्लिप भी सुन लें। Насчет угрозы ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы. Такая угроза нарастает. Здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения... वहीं आपको बताते चले कि रूस ने इजराइल को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है, और सूडान के एक हैकर ग्रुप ने रूस के किलनेट के साथ समझौता कर लिया है, और इसके बाद इजराइल की कई सारे वेबसाइटों पर इसका हमला हुआ है। इजराइल के जो वेबसाइट है वो ठप पड़ गए हैं, उनका जो बहुत सारा कार्य जो है वो ठप पड़ गया है, बंद पड़ गया है, और इसकी घोषणा जो है वो सूडान का हैकर समूह ने किया है। आप अपने स्क्रीन पर ये ट्वीट को देख सकते हैं। सूडान हैकर ने इजराइल सरकारी प्रणालियों पर हमला करने में रूसी हैकर समूह किलनेट के साथ शामिल होने की घोषणा की है। तो आपने देखा रूसी हैकर समूह जो है वो इजराइल के वेबसाइटों पर हमला कर रहा है, जिसके बाद इजराइल सरकार वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। कहीं ना कहीं इजराइल का ये भ्रम तो टूट गया, जो वो खुद को खुदा समझने लगा था, खुद को इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि वो सोचता था कि दुनिया में कोई देश उसे चकमा नहीं ले सकता है, उसे जो है हरा नहीं सकता है। जबकि इससे पहले भी जब इजराइल और हमास के बीच में जंग हुई थी तो कहीं ना कहीं हमास जो है बढ़त बना लिया था, और इस बार भी ऐसे देखने को मिल रहा है कि उसके मोसाद, उसके खुफिया तंत्र मुंह ताकते रह गए, और हमास ने एक के बाद एक 5,000 से ज्यादा रॉकेटें और मिसाइल दाग दी और इजराइल को खबर ही नहीं लगा।
हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि अगर कोई देश बहुत दूर होता है इजराइल से, वो ऐसी साजिश रचता, हमले की साजिश रचता, तो इजराइल को नहीं पता चलता। जस्ट बगल में एक छोटा सा हिस्सा पर हमास का कब्जा है, फिलिस्तीन के सैनिक हैं, कहा जाता है इनके बारे में कि फिलिस्तीन की आर्मी है। इन्होंने जब इजराइल पर हमले की कार्रवाई शुरू की, उस वक्त इजराइल को कुछ भी अता पता नहीं लग सका। तो इनका खुफिया तंत्र क्या है आप समझ सकते हैं। इजराइल जो है केवल भौकाल पर टिका हुआ है। जिस दिन इसका भौकाल खत्म होगा, उस दिन पूरी दुनिया जान जाएगी कि इजराइल एक कमजोर देश है और दूसरे देशों की मदद से वो जंग जीतते आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इजराइल पर हमास ने हमला किया है, अमेरिका समेत तमाम बड़े और मजबूत शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े हो गए हैं, उन्हें हथियार मुहैया करा रहे हैं, तब जाकर के वो इजराइल जो है हमास से लड़ पा रहा है। अपने दम पर इजराइल जो है कभी भी कोई जंग जीत नहीं सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।